हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। आज की क्लास में हम ट्राइंगल को स्टार्ट करने वाले हैं। ट्राइंगल को हमने पिछली कक्षाओं में 9th में हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या क्या देखा था, उसमें एंगल निकालना देखा था, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखे थे, कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव करना देखा था। उसी में हम बहुत फंसे हुए थे। अभी जो हम ट्राइंगल में पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट लेवल पे, जो कि स्टार्ट होगा बहुत ही बेसिक सी चीज से। चैप्टर स्टार्ट होगा बहुत बेसिक से, बोलेगा कि सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी बोलती है कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या दो पॉलिनोमियल है, वो दोनों पॉलिनोमियल सिमिलर होंगे ये मेरा ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट मेरा बी है। दोनों अगर सिमिलर है तो दो वे से हो सकते हैं। एक तो एक इन चारों का जो इंटरनल एंगल है वो बराबर आ जाए, या फिर जो साइड्स के जो भी साइड्स है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, अगर ऐसा करते हैं मतलब इनका रेशियो जो है इक्वल आ जाए। बेसिकली और सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने के लिए बोलता हूं कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जूम करता हूं तो जूम करने पे वो ऐसा आ जाए। जूम आपने किया होगा, जब भी हम किसी पिक्चर्स को जूम करते हैं, मान लीजिए ये कोई बॉलीवुड एक्टर है जिसका फोटो आप देखते होंगे, आपके मोबाइल पे कोई भी पिक्चर रहता है, अगर आप इसको जूम करते हो ठीक है, तो इस तरह का वो साइज में बढ़ता है। जब भी ध्यान में जूम करते हैं तो जूम करेंगे तो उसका बॉडी का एक एक पार्ट उसी रेशो में बढ़ता जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसको आपने जूम किया तो इसका मुंह तो बहुत बड़ा हो गया लेकिन इसकी आंख है वहीं रह गई, ऐसा नहीं होगा। जब इसको आप जूम करेंगे तो इसका मुंह के साथ साथ इसकी आंखें भी बढ़ेगी। तो सेम कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों ऑब्जेक्ट सिमिलर है लेकिन ये ऑब्जेक्ट सिमिलर नहीं है। सिमिलरली पॉलिनोमियल में जब हम देखेंगे तो ये सिंपल चीज है कि किसी ऑब्जेक्ट को मैंने जूम किया, जूम करने पर उसका जो शेप है, शेप उसका खराब नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को जूम करने पे तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या सिमिलर है। तो कोई भी मेरा ट्राइंगल अगर एबीसी है, ए बी सी पी क्यू आर, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर को मैं सिमिलर ट्राइंगल कहूंगा। कब कहूंगा, जब या तो इनके इंटरनल एंगल बराबर हो जाए, एंगल ए इजिकल टू एंगल पी, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, एंगल सी इजिकल टू एंगल आर हो जाए, तो मैं बोलूंगा ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड मैं बोलूंगा कि एपी अपॉन पी क्यू इजिकल टू एसी अपॉन पी आर इजिकल टू बीसी अपॉन क्यू आर, ऐसा भी हो जाए तो भी मैं बोलूंगा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मैंने बेसिक लिया कि इस ट्राइंगल को लेके मैंने बस जूम किया है, जूम करने पे वो ऐसा हो गया है। एक और चीज हो सकती है कि ये ट्राइंगल इसी फॉर्म में विजिबल ना हो, ट्राइंगल पीक्यूआर पे वो ऐसे ड्रॉ कर दें। इस केस में भी मैं बोलूंगा कि ये एबीसी और पीक्यू दोनों क्या है, दोनों सिमिलर है। अगर एंगल ए इजिकल टू एंगल पी, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, सी इजिकल टू एंगल आर, और सेम थिंग है जब हम उनके साइड्स के रेशो भी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज, तो बेसिकली दोनों चीज में हुआ क्या, कोई भी आपके पास बस ट्राइंगल था, या तो आपने उसको जूम कर दिया और जूम के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे डायरेक्ट भी इसको रोटेट कर सकते हो। तो इन चारों सिचुएशन में जो मेरा ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा इन तीनों के, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चन उसी में घुमाएंगे, या तो ट्राइंगल को रोटेट कर देंगे या उसको जूम कर देंगे, जूम इन कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे सिंपल। तो बेसिकली
ठीक है, इन तीनों ही केस को मैं क्या बोलूंगा कि ये ट्राइंगल्स जो है सिमिलर है। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी थ्योरम से। थ्योरम का नाम क्या है? थैलस थ्योरम। थैलस थ्योरम क्या है? ठीक है, थैलस थ्योरम, इसको थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम बोलती है, वो तो बेसिक सी चीज बोलती है कि कोई भी डायग्राम है आपके पास, ठीक है, ट्राइंगल ए, ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी। इस ट्राइंगल में कोई भी एक साइड के पैरेलल, मान लीजिए बीसी के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करता हूं इनसाइड द ट्राइंगल, ठीक है, वो ट्राइंगल जहां पे भी कट करेगी, मान लीजिए बी और ई पॉइंट पे इसको क्या कर रही है? कट कर रही है। तो थैलेस भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो एक चीज वैलिड है। क्या है? बोल रहे कि एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। मतलब बोल रहा है कि ये साइड डिवाइडेड बाय फुल साइड इक्वल होगी किसके? राइट हैंड साइड की आधी और राइट हैंड साइड की पूरी। आधी मतलब जो भी पार्ट है। तो अगर ये चीज है, थैलेस ने बोला कि अगर ये चीज वैलिड है तो और भी चीज होगी। दूसरी ओर क्या बोलेगी? वो बोल रहा है कि नीचे वाली बची हुई और फुल तो इजिकल टू होगी राइट हैंड साइड की नीचे वाली अपॉन फुल। मीन्स मैं बोलूंगा इसको डी बी अपॉन ए बी इजिकल टू ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, डायग्राम को देखो, वो चीजें अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो वो बोल रहे कि यार या तो ऊपर वाला और डिवाइडर फुल, लेफ्ट हैंड साइड में जैसा आप करोगे वैसा राइट हैंड साइड में होगा। बेसिकली अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप ऊपर वाली साइड डिवाइड बाय फुल करोगे तो राइट हैंड साइड में भी ऊपर वाली साइड डिवाइड बाय फुल करोगे, दोनों इक्वल आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाली डिवाइड बाय फुल करोगे तो राइट हैंड साइड में नीचे वाली डिवाइड बाय फुल करोगे तो वो दोनों इक्वल आने वाले हैं। और क्या हो सकता है? उल्टा भी हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ डीबी नीचे वाली साइड अपन ऊपर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड की इजिकल टू नीचे वाली साइड राइट हैंड साइड की ई सी अपॉन ऊपर वाली साइड ऑफ राइट हैंड साइड की, वो क्या है? ए ई। ये भी होंगे। और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि इधर वाले का पूरा ए बी अपॉन अगर मैं एडी करता हूं तो वो इजिकल टू हो जाएगा ए सी, इधर वाला राइट हैंड साइड का पूरा अपॉन राइट हैंड साइड का ऊपर वाला, राइट हैंड साइड का पूरा वाला अपॉन नीचे वाला, तो लेफ्ट हैंड साइड का पूरा वाला अपॉन नीचे वाला होगा। तो बेसिकली खेलने वाली चीज है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जैसा करो राइट हैंड साइड में भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो एक और इसको कंप्लीट करते हैं। ए बी अपॉन मैं बोल सकता हूं कि क्या? ए बी अपॉन डी ए डी कर देना इजिकल टू होगा ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो थ्योरम तो क्या है? खेलने वाली चीज है। बस इस पूरे डब्बे को बस एनालाइज करना है, तो बस उधर तो देखने की जरूरत नहीं। बेसिकली चीज थी कि दिस अपॉन फुल इजिकल टू दिस अपॉन फुल, या फिर दिस अपॉन फुल साइड ए बी या इजिकल टू दिस अपॉन फुल साइड ए सी। ठीक है, इतना हमेशा वैलिड होगा। इसको थेरस थ्योरम बोलेंगे। कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, उसको करते हैं। एग्जाम्पल में ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन दी हुई है, फिर से नाम देते हैं डीई। ठीक है, और क्या क्या गिवन है? गिवन है कि एडी अपॉन डीबी 3/5 दे रखा है। बढ़िया सी बात है। एक और चीज दे रखी है, एसी इजिकल टू दे रखा है 5.6 है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर क्या है अभी वो नहीं बोला, 5.6 यूनिट दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है कि ए क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है और ये फुल लेंथ दे रखी है। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए, सबसे पहले गिवन क्या है वो देखो। गिवन है हमारा राइट हैंड साइड का फुल लेंथ,
राइट हैंड साइड का फुल लेंथ मीन्स आप जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे, इक्वलिटी यूज करोगे, उसमें दोनों तरफ फुल लेंथ आने वाला है। तो मान लीजिए मैं लेता हूं फुल लेंथ तो आना ही है, तो नीचे या ऊपर एक जगह तो ए बी आएगा, अगर इधर नीचे ए बी लोगे तो इधर नीचे ए सी लेना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर या तो आप इस वाले को ले लीजिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आप डी बी लोगे तो राइट हैंड साइड में ई सी लोगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए डी लोगे तो राइट हैंड साइड में ए ई लोगे। ऊपर वाला पकड़ते हैं, इसको मैं ले रहा हूं ए डी, तो उधर मुझे लेना पड़ेगा ए ई, ठीक है। डीबी और ईसी लेके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ क्या है, एटी अपॉन डीबी दिया हुआ है, एडी अपॉन एबी तो दिया हुआ ही नहीं है, तो हमने एबी क्यों लिया, क्योंकि हमको एसी दिया हुआ है, एसी दिया है मतलब आरएचएस का फुल लेंथ दिया हुआ है, तो फुल लेंथ वाली इक्वलिटी यूज करनी है, ठीक है। तो एबी हमको नहीं पता है लेकिन एडी हमको पता है, लेकिन एबी हमको क्या पता है, एबी इजिकल टू एडी प्लस डीबी, ये हमको पता है कि फुल लेंथ इजिकल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मिलके ए बी बना रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ए डी अपॉन ए बी इज नथिंग बट ए डी प्लस डी बी, ठीक है। क्या है ये, ए डी अपॉन ए बी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ए डी मेरा 3 है, ये मेरा 5 + 3 हो जाएगा, तो मेरा टोटल हो जाएगा 3/8। तो इस इक्वेशन को मैं कंटिन्यू करूंगा, निकालना क्या है, मुझे ए ई निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में ए ई पूछा है तो अच्छा मैंने ए ई लिया है, अगर मैं ईसी लूंगा तो ईसी की वैल्यू भी निकल सकती है, ठीक है। ए ई इजिकल टू हो जाएगा मेरा, या फिर ए ई अपॉन ए ई इजिकल टू मेरा हो जाएगा क्या, ए डी अपॉन ए बी, जो क्या किया गया 3/8, ठीक है। ए डी अपॉन ए बी इज नथिंग बट 3/8 इंटू क्या हो जाएगा, एसी इधर आ जाएगा, एसी इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो एसी की वैल्यू कितनी दी हुई 5.6, ठीक है। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो क्या 8 4 जा 40, 5 जा 40, 6 जा 48, 7 जा 0.7, 3 इंटू 0.7 हो जाएगा मेरा 2.1, ठीक है। ए मेरा 2.1 आ गया, तो 5.6 में से 2.1 इसने ले तो इसके पास कितना बचेगा, माइनस कर लो 3.6, 3.5, ठीक है। दोनों को ऐड करो 5.6 आ जाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स के लिए नहीं आएगा पर आ सकते हैं, ठीक है।